अस्त बुध खोलेगा कुंभ राशि के लोगों के बंद किस्मत का ताला। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और हर ग्रह को एक उपाधि दी गई है। नवग्रहों में बुध ग्रह ऐसे हैं जो सबसे छोटे ग्रह माने जाते हैं और इसकी बहुत सारी खासियत भी होती हैं। बता दें आपको कि बुद्धि के कारक बुध ग्रह ही माने जाते हैं। हालांकि गुरु भी बुद्धि के ही कारक हैं, लेकिन बुद्धि के कारक मेनली अगर देखें तो बुध को ही माना जाता है। अब बुध बहुत जल्दी राशि भी बदलते हैं और बुध वक्री भी हो जाते हैं, बुध अस्त भी होते हैं। तो अब बुध क्या करेंगे, अस्त होने के बाद कुंभ राशि के लोगों की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि बुध किस तरह से आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। ऐसा बुध कैसी स्थिति में प्रवेश करने वाले हैं। पहली बात तो बुध का जो गोचर हुआ वो ही आपके लिए कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत विशेष था। अब बुध जो है सबसे छोटे ग्रह हैं और सूर्य के सर्वाधिक निकट भी हैं, यानी बहुत नजदीक होते हैं ये सूर्य के। और बुध के साथ जब भी सूर्य हो तो बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण करते हैं। बुध की अगर मजबूत स्थिति आपकी कुंडली में हो जाए तो ये आपको बहुत अच्छा तो स्वास्थ्य देती है और बहुत तेज बुद्धि कर देती है, जिससे आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान अर्जित करने की आपके अंदर बहुत एक ललक रहती है। बिजनेस में बहुत उन्नति करते हैं। और जब भी बुध, राहु, केतु, मंगल इन ग्रहों के साथ युति करते हैं तो इनमें से राहु के साथ जब ये बुध होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देखते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा समस्या और संघर्ष भी देते हैं। और जब ये गुरु जैसे ग्रहों के साथ, शुक्र जैसे ग्रहों के साथ युति करते हैं तो इनका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। तब ये आपको ऐसी ऐसी जगहों से लाभ दिलाते हैं, ट्रेडिंग से, व्यापार से, सट्टेबाजी से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, क्योंकि ये वो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप 1000 गुना तक वृद्धि धन में पा सकते हैं। और ऐसी ही चीजों के जरिए व्यक्ति धनवान होता है, करोड़पति होता है। जॉब करके कोई धनवान और करोड़पति नहीं होता है, ये आप सभी को पता है। ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, ऐसी ही चीजों से व्यक्ति धनवान होता है। इसलिए मैंने कहा ये कुंभ राशि वाले लोगों की किस्मत को पलट कर रख देगा, बदल कर रख देगा, क्योंकि बुध का अस्त होना। अब बुध का राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था जब ये मेष राशि में वक्री हुए थे। लेकिन अब जब ये अस्त हुए तो पहले अस्त होने का मैं आपको मतलब बताती हूँ कि अस्त होने का मतलब क्या है। अस्त होने का मतलब है कि ये क्या है, सूर्य के ज्यादा नजदीक हो जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से इनका इनकी जो तेज है वो कम हो जाता है। ये इनका अस्त होने का मतलब है। अब बुध IT से जुड़े हैं ना, जो लॉजिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध जो है वो इनकी राशि के 5वें भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी है और अभी आपके 3रे भाव में विराजमान है। कौन से में? 3रे भाव में, मेष राशि में। तो त्रिग्रह योग भी बना रहे हैं। अब 3रा भाव आपके साहस को दिखाता है, आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। पहले मैं करियर की बात करूंगी। करियर के लिहाज से अगर देखें तो बुध की जो अस्त अवस्था होगी ये आपके लिए क्या करेगी, आपकी नौकरी में बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाली होगी। आपके कार्य क्षेत्र में लोग उच्च प्रगति हासिल कर सकेंगे। बुध की कृपा से इन लोगों को विदेश यात्रा के भी बहुत बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन ये अवसर आपके लिए ज्यादा फलदायी तब रहेंगे जब आप इनके लिए कोशिश करेंगे। यानी अवसर तो बन रहे हैं, कोशिश आपने की नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोशिश की है और उस अवसर को आपने हथिया लिया है तब आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जो इस राशि के जातक व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैं समय कह सकती हूँ। वो कान खोलकर सुन लें। एकदम जो व्यापार करते हैं, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी हो गया, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। कई गुना लाभ कमाने का समय है आपके लिए। लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। जहां आपने अगर उस अवसर को खींच लिया, पकड़ लिया, तो आपका जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे।
ये लोग क्या करेंगे, इनके सामने किसी भी तरह की चुनौती आ जाए, हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे, अपने ही प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे, उनसे आगे निकल पाएंगे। देखिए प्रतिद्वंदी तो हर जगह पर हैं, किसी भी काम को आप कर लें। अब बुध की जो तीसरे भाव में मौजूदगी है वो खर्चा भी कराएगी। यहां राहु भी मौजूद है, खर्चा भी कराएगी, लेकिन इन खर्चों को आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा लोन, कोई भी बड़ा कर्ज आप इस दौरान नहीं लेंगे जब तक बुध अस्त हैं। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी लोन नहीं लेना है जब तक बुध अस्त है, और कोई भी कर्ज आपको नहीं लेना है, और बड़ा कर्ज नहीं लेना है। छोटा मोटा आप ले लें अगर ऐसी बात है तो, लेकिन बड़ा नहीं लेना है। अब मैं रिश्तों की बात करती हूँ। प्रेम जीवन बहुत जानदार है, प्रेम जीवन में तो बहुत ही उत्तम है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक रहेगा। आंखों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, जैसे किसी को जलन की परेशानी होती है, पानी आना, खुजली होना आंखों में, ऐसी हो जाती है, तो वो आपको हो सकती है। अब इनकी दृष्टि भी बड़े कमाल की होगी। यहाँ बैठकर ये क्या करेंगे, तीसरे भाव में बैठकर आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब नवम भाव कौन सा होता है, भाग्य का भाव होता है। भाग्य का साथ मिलेगा। इस दौरान एक चीज ध्यान रखें, जो भी आपको अगर अवसर मिलता है, खोना नहीं है, अवसर को पकड़ के रखना है। अगर आपने अवसर पकड़ लिया, बार बार मैं ये कह रही हूं, अगर आपने अवसर पकड़ लिया तो आपको जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी प्रगति में। आप अपने सहयोगियों को, सहपाठियों को, दूसरे लोगों को पीछे पछाड़ सकते हैं। ऐसे रिजल्ट ये आपको दे सकता है। और जो जातक इस राशि के ऐसी चीजों से जुड़े हैं ना, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, उनको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है कि आप किस तरह से अपनी आंखें गड़ा कर रखते हैं और सही मौके पर चौका मारते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। बाकी जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कुछ उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे उपाय आपके लिए रहेंगे। और यहाँ और भी कई तरह के बुध के अस्त होने के साथ ही कई तरह के योग भी बनेंगे, क्योंकि गुरु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। अब ये है कब, बुध अस्त कब होंगे, 23 अप्रैल को बुध अस्त होंगे, और यहाँ गुरु आ जाएंगे 22 अप्रैल को, और गुरु भी मौजूद हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि जब अशुभ ग्रह के साथ होता है तो ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन जब शुभ ग्रह के साथ होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। अब ऐसी स्थिति बनेगी कि अशुभ और शुभ दोनों ग्रह होंगे, यानी राहु तो है ही, साथ में गुरु भी हो जाएंगे और सूर्य भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये स्थितियां एकदम से परिवर्तित हो गई। शुभ का भी रिजल्ट आपके साथ होगा और नेगेटिव का भी रिजल्ट होगा। तो ऐसे में आपको हर अवसर का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो आंखों को खोलकर रखना ही पड़ेगा। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ, क्या उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, क्या उपाय आप कर सकते हैं इसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। तो आप एक काम करें, भीगे हुए चने, रात को चने भिगोएं और उन्हें सुबह को पक्षियों को डाल दें। ये आप कार्य कर सकते हैं। या फिर आप एक कार्य और कर सकते हैं कि आप ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं प्रतिदिन सुबह को। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।